हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, अंड प्रजक जंतुओं की संतति के जीवित रहने की संभावना सजीव प्रजक जंतुओं की तुलना में कम होती है क्योंकि। विकल्प ए है, भ्रूण की उचित देखरेख और सुरक्षा का अभाव होता है। विकल्प बी है, भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। विकल्प सी है, संततियां छोटे आकार के होते हैं। तथा विकल्प डी है, आनुवंशिक विभिन्नता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न में हमसे अंड प्रजक जंतुओं के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह अंड प्रजक जंतुओं के विषय में है। और हमें बताना है कि इनकी जो संततियां होती हैं वे, उनके जो जीवित रहने की संभावना होती है वो कम क्यों होती है तुलना में सजीव प्रजक जंतुओं के। तो पहले अंड प्रजक जंतुओं को देखते हैं, ऐसे कौन से जंतु होते हैं। तो ऐसे जीव जो कि अंडे देते हैं, ये एक शिशु को जन्म नहीं देते बल्कि ये अंडे देते हैं। और फिर क्या होता है, इस अंडे में भ्रूण का विकास होता है। और यह भ्रूण विकास जो होता है, क्योंकि यह अंडा शरीर से बाहर होगा तो भ्रूण का विकास कहाँ होगा, शरीर से बाहर होगा। तो ऐसे जंतुओं में भ्रूण का विकास शरीर से बाहर देखने को मिलता है। यदि हम इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में आते हैं जैसे कि मेंढक है, छिपकली है, ये सब इसके उदाहरण में आते हैं। आदि आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि ये अंडे देते हैं और इन अंडों में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, परंतु यह भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है। तो शरीर के बाहर यदि विकास हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर सुरक्षा कम हो जाएगी, क्योंकि सदैव सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर इनके मातृ पितृ होंगे वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है, सुरक्षा कम हो जाएगी, क्योंकि शरीर के बाहर यहाँ पर भ्रूण का विकास हो रहा है। वहीं यदि सजीव प्रजक की बात करें तो जो सजीव प्रजक होते हैं वो नवजातों को जन्म देते हैं, तथा इनमें जो भ्रूण का विकास होता है, सजीव प्रजक में जो भ्रूण का विकास होता है, यह भ्रूण का विकास मादा शरीर के भीतर मुख्यतः देखने को मिलता है, मादा शरीर में देखने को मिलता है, जिस कारण से शरीर के अंदर हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगी, सुरक्षा ज्यादा होगी। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है, भ्रूण की उचित देखरेख और सुरक्षा का अभाव। तो बिल्कुल भ्रूण की उचित देखरेख नहीं हो पाएगी, क्योंकि शरीर से बाहर हो रहा है और सुरक्षा का भी अभाव होगा, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प भी है, भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, भ्रूण यहाँ पर विकास होता है भ्रूण का। विकल्प सी है, संततियां छोटे आकार की होती हैं। तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि छोटे आकार का होने से यहाँ पर उनके जीवन की संभावना कम नहीं हो जाती। विकल्प डी है, आनुवंशिक विभिन्नता नहीं पाई जाती। तो आनुवंशिक विभिन्नता होने से जीवन की संभावना कम नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, भ्रूण की उचित देखरेख और सुरक्षा का अभाव होता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।